नमस्कार एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सबका पहले तो स्वागत है स्टेप अहेड के इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप प्रोग्राम 2022-24 की। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप क्या होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, फेलोशिप कैसे काम करेगा, आपके बेनिफिट्स क्या होंगे, स्टाइपेंड क्या होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो आगे चलते हैं और समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका है क्या है। क्वालिफ़िकेशन में आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपको बैचलर्स अगर आपका है तो भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक आपके प्रोफेशनल कोर्सेज में आपका बैचलर्स हुआ हो या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बट इन दोनों के लिए ही आपको चाहिए कि आपका फर्स्ट क्लास से आप पास हो। ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप विल बी 2 years, 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम है ये। पोजीशंस इसमें 30 हैं, 30 फेलोज़ को लिया जाएगा। एज लिमिट आपका 22 to 30 ईयर्स का होना चाहिए। इसके अलावा हम और भी इसको डिटेल में समझने की अभी कोशिश करेंगे। स्टाइपेंड इसमें 65,000 मिलेगा, साथ में कुछ और अलाउंसेस भी मिलेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। लास्ट डेट विल बी 10th जून, तो 10 जून से पहले पहले आपको अप्लाई करना है इस फेलोशिप के लिए। तमिल इज़ मैंडेटरी, वर्किंग नॉलेज ऑफ तमिल आपको होना चाहिए, तभी आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़िट होते हैं, अगर आपको तमिल आती है और ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जमता है, तो फिर हम आगे के प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरीके से ये फेलोशिप काम करेगा। फेलोशिप है क्या है, फेलोशिप के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये 2 साल का एक प्रोग्राम है जो कि साथ में आपको MGNF की तरह ही पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देगा पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में। जिस तरीके से MGNF में IIM की आपको डिग्री मिलती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। TNCMFP aims to harness the energy and talent of young professionals to optimize the governance processes and enhance the service delivery of various programs and policies in Tamil Nadu. The fellow's role will be to monitor and evaluate, identify issues, and add data-driven decision-making on the assigned programs to address the gaps. एप्लीकेशन फिल करने के बाद में आपका एक 30 दिन का इंडक्शन प्रोसेस होगा जो कि सभी फेलोज़ के लिए मैंडेटरी होगा, जिसमें आपको ओरिएंट किया जाएगा प्रोग्राम के बारे में, जो कि अन्ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज चेन्नई में होगा। उसके कंप्लीशन के बाद में, जब भी आपका ओरिएंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फेलोज़ को वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जोड़ दिया जाएगा, जो कि स्पेशल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करेगा। भारती दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM की तरह यहाँ पे BIM इज़ द एकेडमिक पार्टनर इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। जैसे कि MGNF में IIMs के साथ कोलैबोरेट किया गया है, यहाँ पे BIM के साथ किया गया है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए फर्स्ट क्लास में। प्रोफेशनल कोर्सेज होने चाहिए आपके, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, और या तो फिर आपका मास्टर्स डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास PhD की डिग्री है तो उसका आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपको कुछ एडवांटेज भी मिलेंगे। वर्किंग नॉलेज ऑफ तमिल इज़ मैंडेटरी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। एज लिमिट यहाँ पे 22 to 30 है। 25/5/2022 तक आपका इस एज क्राइटेरिया में आप होने चाहिए। SC ST के लिए यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट शैल बी 35 years, और जो BC और MBC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 33 years होना चाहिए। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप, तो 2 साल का है जैसा कि हमें पता है। स्टाइपेंड में आपको 65,000 मिलेगा। एडिशन जो अलाउंसेस होंगे उसमें आपको 10,000 मिलेगा। टोटल अमाउंट आपको 75,000 मिलेगा। 10,000 जिसमें होगा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के लिए, अगर आपको कोई काम असाइन किया जाता है जैसे कि, तो उसका ट्रैवल, मोबाइल फ़ोन और डेटा यूजेस के लिए आपको ये सारे अलाउंसेस मिलेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी
फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो इसके 3 स्टेजेस हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। फर्स्ट आपका प्री असेसमेंट होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। सेकंड आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम होगा जो रिटन एग्जामिनेशन है, जैसा कि MGNF के लिए IIM ने मतलब उनके द्वारा कराया गया था एक एग्ज़ाम, उसी तरीके का यहाँ पे भी होगा। सब्जेक्ट्स उसमें क्या क्या आएंगे उस पर मैं अभी जाके बात करूँगा आगे चल के। जो आपका लास्ट राउंड है वो पर्सनल इंटरव्यू है, और जो फाइनल मेरिट आपका लगेगा वो कंबाइंड स्कोर पे बेस्ड होगा, यानी कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन में कैसा परफॉर्म किया है, आपने पर्सनल इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया है, उसके बेस पे। डेट्स को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तो डेट्स समझ लेते हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन इज़ 10 जून। 10 जून से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है, उसको आप एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो आपको आएंगे, आपको ऑनलाइन ही उनको डाउनलोड करना है, तो वो आप 25 जून को कर सकते हैं। प्री असेसमेंट आपका 9 जून को होगा, और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है और कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम जो है वो आपका 3rd और 4th वीक ऑफ जुलाई में होगा। तो तब तक आप अपनी प्रिपरेशंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो भी फेलोज़ होंगे, 30 फेलोज़ होंगे, वो उनके लिए कुछ थीमेटिक एरियाज़ रखे गए हैं जिनमें वो काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से थीमेटिक एरियाज़ में फेलोज़ काम करेंगे। तो वो 12 थीमेटिक एरियाज़ होंगे। पहला है ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएशन ऑफ मार्केटिंग लिंकेजेस, housing for all, improving educational standards, improving health indicators, social inclusion, infrastructure and industrial development, skill development and entrepreneurship development, institutional credit, heritage and culture, ecological balance, data governance। ये आपके 12 थीमेटिक एरियाज होंगे जिनमें आप काम कर रहे होंगे। बाकी की चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली। अब चलते हैं हम कि एप्लीकेशन प्रोसेस इसका कैसे है, कैसे हम अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होने वाला है उसके क्वेश्चंस किससे आएंगे। तो वो जनरली यहाँ पे जनरल टॉपिक्स होंगे, इंक्लूडिंग गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, डेमोग्राफिक्स, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्कीम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे। अभी हम आपको इसकी वेबसाइट का लिंक हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस फेलोशिप के बारे में, और डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। क्लिक हियर टू रजिस्टर एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे जाके आप अप्लाई के लिए आएंगे तो न्यू टैब खुलेगा। वहाँ से यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स जब भी आप डालेंगे, नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक OTP जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ से आपको OTP जनरेट करेंगे, वहाँ पे उसको वेरीफाई करेंगे, देन इस कोड को डालेंगे और रजिस्टर कर देंगे। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो मैं आगे के प्रोसेस पे चलता हूँ। आगे के प्रोसेस आपको इस तरीके से दिख रहा होगा जब भी आप लॉगिन करेंगे। तो इस एप्लीकेशन प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप क्वेश्चंस कुछ ऐसा नहीं लिखना है। पहले आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप ये सारी चीज़ें डालेंगे, नाम, पता, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, कैटेगरी, नेशनलिटी, जो भी आपका इनकम है वो है ना। उसके बाद आपका एड्रेस डिटेल्स है। आपके एड्रेस के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है। आपकी यूजी आपने जो भी किया है उसका डिग्री के बारे में यहाँ पे आपको भरना है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो यहाँ पे आप भर देंगे यस करके। PhD अगर है तो PhD के बारे में अगर यहाँ पे आप यस करेंगे तो उसका डिटेल्स आ जाएगा। टेस्ट सेंटर आपको यहाँ से चूज करना है। आपको टेस्ट सेंटर्स तमिलनाडु में ही मिलेंगे, तो यहाँ से यस और नो कर सकते हैं अगर आपको चाहिए वहाँ पे। तो इसके अलावा थोड़े से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पे।
बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, यूज़ी और मार्कशीट वगैरह, उसकी पीएचडी का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो। डिक्लेरेशन को आप यहाँ पे एग्री कर देंगे, इस कोड के साथ आप सबमिट कर देंगे यहाँ से प्रोसेस को। इतना ही अभी तक के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, आप जाके वहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा जब भी आप एप्लीकेशन फिल कर लेते हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कुछ इश्यू आ रहा है, आपको कुछ चैलेंज फेस करने को आ रहा है, तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। स्टेप अहेड के किसी भी ग्रुप का या टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप किसी भी एडमिन को रीच आउट करेंगे तो वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। आप कभी भी किसी भी टाइम पे उनको रीच आउट कर सकते हैं। साथ में ही ना कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से लेकर, अगर आपको मॉक इंटरव्यू करवाने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मुझे एक मॉक देना है फाइनल इंटरव्यू से पहले, तो हमारी टीम से आप कनेक्ट हो जाइए, उनको आप रीच आउट कीजिए, उनको बोलिए कि मुझे मॉक इंटरव्यू की ज़रूरत है, वो आपका मॉक इंटरव्यू कर लेंगे। तो इस फेलोशिप में जो भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी वो आप स्टेप अहेड की टीम से सपोर्ट ले सकते हैं। सो या 10th इज़ द डेडलाइन, तो जल्दी से जल्दी आप जाइए और उस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। पहले आप अप्लाई कर लीजिए, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो देन उसके बाद जो भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक बने रहने के लिए। आगे के लिए हम आपके लिए इसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ को लाते रहेंगे इस चैनल पर। तो आप चाहें तो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।